हेलो बच्चों, आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं दो लोग। कौन से दो लोग? दो सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम है आपके, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, वो बहुत ही फास्टली परफॉर्म करता है एक्शन अपने, और उस नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट जो होती है हमारी, होती है न्यूरॉन। सिर्फ उसी तरीके से सेम जैसे कि हम पढ़ते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है बच्चों? सेल। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो होती है आपकी नेफ्रॉन। उसी तरीके से बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो आज हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरॉन है अपना, इसका स्ट्रक्चर भी आता है बनाने के लिए और इसका फंक्शन भी आता है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? पहले देखिए, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू कैसे बनते हैं? नर्वस टिश्यू जो मिलकर बनते हैं न्यूरॉन से, नर्व फाइबर से और न्यूरोग्लिया से। बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर बनाते हैं नर्व फाइबर्स, और नर्व फाइबर्स जो होते हैं इनको पैकिंग करता है बंडल में, वो बनाता है न्यूरोग्लिया। यानी तीनों मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यू, और बहुत सारे नर्वस टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अच्छा, इस नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन को, इस स्ट्रक्चर को बना रखा है हमने यहाँ पे। और न्यूरॉन का ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में हम लोग को अच्छे समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर वाले पार्ट जो देख रहे हैं, इसका हेड वाला पार्ट होता है, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल पार्ट। तो टेल वाले को बोलते हैं एक्सॉन, और हेड वाले को बोलते हैं साइटोन। साइटोन को हम सोमा और सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसका तीसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट है, जो कि है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सॉन, ये तीन पार्ट आपको याद रखने हैं। स्ट्रक्चर वाइज न्यूरॉन को क्लासीफाई किया गया तीन पार्ट में। इसके बाद इसकी लेबलिंग समझ लेते हैं। बीच में आप जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ग्रैनुलर पार्ट्स है उसको बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल्स, जो कि साइटोप्लाज्म में घुला हुआ है। ये आपका साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियस के बाद जो ये पाइप चली आ रही है, जो दिख रहे हैं रेड कलर की थीन वायर दिख रहा है ना, वायर, इस वायर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है नीचे, और इसके बाहर प्रोटेक्टिंग लेयर दिख रही होगी आपको ना। तो इस लेयर के अंदर होती हैं स्वान सेल्स। स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं, और वो स्वान सेल एक लिक्विड सीक्रेट करती हैं, जिसके थ्रू बाहर जाकर के एक सीथ प्रिपेयर हो जाती है, जिसको बोलते हैं माइलिन सीथ, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। और उसकी भी एक प्रोटेक्शन देने के लिए एक लेयर होती है, जिसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। और इनके बीच में जो गैप दिख रहा है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर। और उसके बाद एंड आप में देख रहे हैं, आप एंड हो गया इस एक्सॉन का, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और इसके अंदर जो बल्ब दिख रहा है ना, इन बल्ब के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल सिग्नल में, यानी केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। और ये गैप देख रहे हैं आप, ये गैप क्या है? एक्सॉन टर्मिनल का जो गैप दिख रहा है वो दूसरे डेंड्राइट्स के बीच का है, यानी कि साइनैप्स एक गैप होता है, यानी कि साइनैप्स इज अ गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो ये आपको गैप पता चल गया। ये पूछा जाता है, डेफिनेशन इसकी साइनैप्स की आती है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। सारी चीज़ें हम देख ली, अब पढ़ते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? देखिए, डेंड्राइट से स्टार्ट करते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं हमारे? डेंड्राइट्स हमारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेल बॉडी को देते हैं, लेकिन ये जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन ये केमिकल के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये इसको देते हैं, एक्चुअली यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स। इस वाले पार्ट को डेंड्रॉन से निकले हैं डेंड्राइट्स। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन लेके डेंड्रॉन के पास जाते हैं, तो उसके बाद इनका कन्वर्जन हो जाता है। तो ये कन्वर्जन क्या होता है कि केमिकल के फॉर्म में इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन जैसे ही सेल बॉडी को दिया तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को दिया। ठीक है, यानी यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है चेंज कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल के फॉर्म में लिए हैं, लेकिन जब दिए हैं सेल बॉडी को तो किसके फॉर्म में दिए हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में दिए, यानी इंपल्स के फॉर्म में दिए। और वो इंपल्स यहाँ पे आके प्रोसेसिंग हो जाती है, और करेक्शन होता है उसकी, जो भी इन्फॉर्मेशन ये देते हैं उसको करेक्शन होता है सेल बॉडी में जाकर के। और उसके बाद से यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे एक्सॉन हिलक को, और ये कहते हैं यस, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, अब आप लेके जा सकते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे जाते हैं, तो कौन लेके जाते हैं? एक्सॉन लेके जाते हैं, क्योंकि एक्सॉन हमारा क्या है? एक बहुत सी लंबा पाथ है, और ये इसका टेल पार्ट है। इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो जाती है। तो जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी आगे की तरफ, तो इसके बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कोई वायर होता है उसके अंदर करंट फ्लो होती है, तो आप देखते हैं ना ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है जो इंसुलेटर काम करता है, सेम ऐसे यहाँ पर भी है। तो करंट जा रही है, तो उसको बाहर से प्रोटेक्शन देने के लिए स्वान सेल्स जो होती हैं एक लिक्विड सीक्रेट करती हैं, माइलिन सीथ, और उसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको न्यूरोलेमा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये नोड्स ऑफ रैनवियर का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही फास्टली आ रही है। अब बहुत तेज इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है तो तुरंत चली जाएगी, पता नहीं चलेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि नोड्स ऑफ रैनवियर लगा होता है, यानी गैप होता है। इसके अंदर होता है क्या है, थोड़ा गैप छोड़ा जाता है ना, इस गैप के अंदर होता है डिफ्यूजन। जो करंट आ रही होती है ना, उसका डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, और स्लो करने के बाद क्या होता है कि आराम से उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है। यानी कि जो ये आपकी ये माइलिन सीथ है ना, ये पूरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये ब्रेक पार्ट में है ना।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ पे आ चुके हैं तो आपको ये एंड टर्मिनल दिख रहा है, तो एंड टर्मिनल में जो बल्ब दिख रहा है इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। अब सिग्नल जो आया है वो करंट के फॉर्म में आया है। अब फिर से वापस क्या करेंगे, ये करंट वाले सिग्नल को फिर से चेंज कर देंगे केमिकल सिग्नल में, यानी केमिकल सब्सटेंस में। उस केमिकल सब्सटेंस को ये यहाँ से बिना गैप के, एक गैप होता है मतलब, इस गैप को साइनप्स मैंने बताया कि बोलते हैं ना, तो इस गैप पे ये टच नहीं करते हैं, इसी गैप में वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होते हैं, केमिकल के फॉर्म में चेंज होते हैं। वो केमिकल फिर इस डेंड्राइट्स को मिलता है। जब इस डेंड्राइट्स को फिर से मिलेगा तो फिर से वही काम हो जाएगा, फिर से डेंड्राइट क्या करेगा, केमिकल के फॉर्म में लेगा, लेकिन फिर से उसको ये इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में देगा, और बार बार ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है। आपको पता है बच्चों, जब बेबी बर्थ होता है यानी बेबी का जन्म होता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा नंबर में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये डेड हो जाते हैं ना, तो दोबारा इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, है ना। तो आई थिंक आप न्यूरॉन का जो फंक्शन स्ट्रक्चर है वो समझ गए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूरॉन की। यहाँ पर तो न्यूरॉन के 3 पार्ट हमने बताया, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज। क्यों? क्योंकि फंक्शनल वाइज अगर बात करते क्लासीफाई करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, और कनेक्टर न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन जहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, और कनेक्टर मतलब जहाँ पर वो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। डेंड्राइट्स आपके क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ना बच्चों, उनको बोलते हैं एफरेंट प्रोसेस, और जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इफरेंट प्रोसेस। तो इस तरीके से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। बाय बाय।